जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमने आपको लास्ट टाइम कराया था 2.2 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल कराए थे और पहला क्वेश्चन कराया था। आज हम 2.2 एक्सरसाइज को बेटा फिनिश करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। इंग्लिश में आपको बोल रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। बेटा इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि किस प्रकार से करना है, तो डायरेक्टली हम वहीं पे चलेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चों को यदि प्रॉब्लम है कि आज ही ज्वाइन किया है तो बेटा पहले लास्ट वाली वीडियो जाके देखो, या आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर 1 से लेके 2 की सारी सीरियल वाइज वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जो चीज हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। हिंदी में मान लेते हैं पहले। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप में होगा, ठीक है और शून्यांक अल्फा व बीटा है, ठीक है ना। इसमें क्या मान लेते हैं आप, यहाँ पे मान के चलोगे कि इसके शून्यांक अल्फा व बीटा हैं और इसके द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से इंग्लिश में लिखोगे बेटा, लेट द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल be ax² + bx + c and its zeros be अल्फा एंड बीटा। आगे देखिए इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। ये 2 नंबर का भी आता है और कभी कभी इसको 3 नंबर का भी दे देता है ये, ठीक है बेटा, और कभी कभी 1 नंबर में भी देता है। 1 नंबर में कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास में जो गिवन है, दिया है, वो क्या है, गिवन है आपको अल्फा + बीटा बराबर में सॉरी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सम, द सम एंड प्रोडक्ट। सम क्या होता है, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा कितना है, -3 और हम कहेंगे अल्फा × बीटा। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बेटा, 2 दिया हुआ है, ये हमको पता है, ठीक है। हिंदी में चाहे आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखना है या ऐसे ही उसको दिखा दें, डायरेक्टली आंसर कितनी बहुत जल्दी आएगा। इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, x² - अल्फा + बीटा x और प्लस में क्या, अल्फा × बीटा, ठीक है बेटा। और कुछ बच्चे जब बोल रहे थे, हम बोले कि के भी ले सकते हो, या तो आगे लगा दीजिए या पीछे लगा दीजिए, कांस्टेंट टर्म है ये हमारा, ये वास्तविक संख्या है कि आपकी, इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझाने का तात्पर्य था। कुछ बच्चे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में देखेंगे तो उनको दिखेगा, तो ये बताया था हमने, ठीक है। चलिए तो आप डायरेक्टली लिखेंगे बेटा x² माइनस में अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -3 है, ठीक है। और यहाँ पे बताइए अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो अब डायरेक्टली इसका जब आंसर आप दोगे बेटा तो कितना आएगा, x² माइनस प्लस 3x और +2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अभी हमने एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल करने के बाद आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपका किस प्रकार से है, ये भी बेटा 2 नंबर में डेफिनेटली आता है, 2 और 3 नंबर में पूछ लेता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। शून्यांक सब आपको अलग से उसने प्रोवाइड किए हैं और हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है बेटा। 6 क्वेश्चन है जिसमें उसने क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम वैसे ही मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx। भाई हमारे पास में जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, हमारे पास क्या होती है, यही तो होती है बेटा, ax + bx + c, यही होता है ना। तो इसको हम मान लेंगे, बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं एक ही चीज़ को। अब हमारे पास में जो गिवन में है, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा + बीटा बेटा क्या है,
1/4 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारे पास, -1 है। क्या फॉर्मूला बताया था आपको भाई, के कांस्टेंट है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही था ना। तो अब इसमें रख दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x² माइनस में देखिए 1/4x और यहाँ माइनस का 1। अब आप कहेंगे सर आंसर आ गया, मगर ये इस प्रकार से आंसर शीट में, मतलब आप बैक साइड में जब जाओगे इसकी उत्तरमाला जो होती है आपकी, वहाँ पे नहीं है। तो बच्चे हमने क्या बताया था, देखो कोई भी हमारे पास में बहुपद होता है तो px बराबर होता है वो जो आपके पास में पॉलिनोमियल होता है, तो इसके सामने आगे जाके 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस x और -4, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। अब आप कह रहे हो कि सर आपने डायरेक्ट क्यों कर दिया। बेटा एक सवाल को बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़, ठीक है। देखिए हमारे पास में जब दिया हुआ है, मैंने आपसे बोला कि इसकी जो वैल्यू रखी है, आपने क्या रखी है यहाँ पे कि k, और यहाँ पे आपने रखा x² माइनस में 1/4x और प्लस में यहाँ पे -1, यही वैल्यू तो रखी है। जब इसको सॉल्व करोगे x² माइनस में 1/4x -1 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब बेटा एलसीएम लोगे 4 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x² माइनस x और यहाँ 4 एकम 4, ठीक है, बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस x और -4 बराबर 0, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x² माइनस x -4, ठीक है। इस प्रकार से, या ब्रैकेट में आप के लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत जल्दी कराऊंगा, देखने की कोशिश करिए। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर में, पहला वाला क्या है आपके पास में सम है, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है, तो √2 हो गया, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में 1/3। अब क्या फॉर्मूला था आपका बच्चे, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही था ना। अब आपने क्या करा यहाँ पे, देखिए x, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, x² माइनस में √2x और प्लस में 1/3। आप कहेंगे आंसर आ गया, नहीं बेटा, अभी आप इस प्रकार से एलसीएम जैसे पहले लिया था, 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे बराबर 0 मत करिए, इसी प्रकार से लिख दीजिए, 0 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये सेकंड बेटा, सेकंड हो गया। अब हम इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखते रहिए प्लीज़, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं तो जल्दी चलने का कार्य करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, √5। देखिए तो यहाँ पे x² बेटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। बेटा ये तो बहुत आसान है, x² 0, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, प्लस में √5, तो इसको इस रूप में लिख देंगे डायरेक्टली हम, किस रूप में, प्लस में क्या, √5, x² प्लस में √5 x², ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर से आप करेंगे जल्दी से थोड़ा सा, तो देखेंगे आप बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ में देखिए 1 and 1, ये बहुत इजी है, डायरेक्ट कर रहे हैं अब हम, x² माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे, देखिए 1x तो -x आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, आ गया आंसर, ठीक है। अब कहेंगे बहुत जल्दी हो गया बेटा, ऐसा ही आप करेंगे। अगला देखिए जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे -1/4 और 1/4, देखिए इसे भी करते हैं, x²
माइनस 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 प्लस 1/4x और यहाँ पे प्लस में 1/4 क्या बताया था, 4 इधर आ जाएगा, प्लस में x और प्लस 1, ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप बेटा, ये 4 है, ये 1 है, ठीक है ना। देखिए सेकेंडों में काम हो रहा है, तो यहाँ पे करेंगे वही, ठीक है, x² माइनस में 4x और प्लस में 1, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हमारे पास जो ये चैप्टर है इसका नाम है पॉलिनोमियल। इसमें आपको हमने क्या पढ़ाया, आपको सबसे पहले हमने पढ़ाया कि लीनियर क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रिक क्या होता है, क्यूबिक के बारे में अब बता रहे हैं आपको, ठीक है, और फिर बाइक्वाड्रिक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए बाइक्वाड्रिक का भी इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है और ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट 2016 में एक क्वेश्चन आ गया था और 17 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है कभी कभी जब बच्चों को नहीं बताते हैं और वो क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे ये नहीं कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो आया था, बट सबसे पहले क्या कहते हैं ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो बेटा हम इस बार ये मतलब कि रिस्क नहीं लेंगे, जो भी आपके टॉपिक में है सारा क्लियर कराएंगे। तो जैसा लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है इसे पहले देखिएगा, किस रूप में होता है। हम इसे लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। आप 9th में पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट पावर जिसकी ज़्यादा होती है उसको वही पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इसकी पावर 3 है तो इसमें क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट एक क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट इसमें होता है अभी दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कैसे लिखेगा ये बोलेगा, व्यापक रूप में यह सिद्ध किया जा सकता है, मतलब वो कह रहा है कि यह सिद्ध किया जा सकता है कि अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उल्टा ही, या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, इन journal it can be proved that alpha, beta और gamma are the zeros of the cubic polynomial ax³ bx² cx प्लस d, ठीक है, इस रूप में। तो ये होगा किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से आपको शो करेगा बेटा, सिंपल सी बात है। इसमें कैसे दिखाएंगे, देखिए इसे दिखाएंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में -b/a। ध्यान से देखना जरा, इट मीन्स कि देखिए हमारे पास में क्या है, b -b, तो हम -b का साइन लगाएंगे, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, समझ रहे हो ना। देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक और x³ का गुणांक। इसी प्रकार से देखिए अब हमारे पास में ये क्या था, सम था। अब प्रोडक्ट लेते हैं दो का, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीटा प्लस गामा और प्लस में गामा प्लस अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, c/a। इसको सेम लिखेंगे, ठीक है। c अब हमारे पास में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे सेम कोफिशिएंट ऑफ x³, समझ रहे हो ना।
और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रोडक्ट लेंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस डी अपॉन ए। बेटा ध्यान रखना ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और नीचे क्या हो जाएगा, सेम बात चल रही है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्रेक लेके काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा ये समझ में आई होगी बात आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। पहला क्या है आपका माइनस में, फिर आपका प्लस में और फिर आपका माइनस में। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछेगा बेटा वो देखते हैं जरा, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक 3 माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 3 हैं, इनके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो रिलेशन है वो आप जांच करना। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 अपॉन 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि देखिए हमें क्या बोला है उसने कि बेटा अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर में -1 और गामा बराबर में हमारे पास है -1 अपॉन 3। ठीक है, और जो हमारे पास में इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या है आपके पास में a बराबर में आप देखेंगे यहाँ पे a बराबर कितना है हमारे पास, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर -11 और d बराबर में -3। ये इस प्रकार दिया हुआ है। और आपके पास इक्वेशन क्या है, px बराबर में 3x की पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस में 3, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, हमको ये कंफर्म करना है कि ये शून्यांक हैं या नहीं हैं। तो सर्वप्रथम हम px में किसकी वैल्यू रखेंगे, 3 की। हमें ये कंफर्म करना है कि ये है या नहीं है। देखिए 3 की पावर 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 3 और माइनस 3। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 गुणा में 27, 3 तिया 9। ठीक है, ध्यान से देखिए 3 तिया 9, 5 गुणा 9 और माइनस में 11 ती 33 और यहाँ पे -33। देखिए ठीक है, 3 सत्ते 21, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 माइनस 9 पंजे 45 -33 और -3। देखिए प्लस का 81 और माइनस का जोड़ो 8 और 3 5 और 3 8, 8 और 3 11, 4 3 7 और 1 8 कट गए। तो यहाँ पे px बराबर 0, मतलब कि 3 वैल्यू रखने पर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना, हमारा वैल्यू कितना आ रहा है px का, अगर हम कहेंगे कि 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक शून्यांक है। इसी प्रकार से बेटा अब हम आगे निकालते हैं px में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1 बराबर में, देखिए ध्यान से, पावर 3 5 -1 और -11 -1 -3। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे लेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि कभी भी कोई नेगेटिव इंटीजर का यदि ओड पावर है तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। यदि नेगेटिव का इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा याद रखना, पढ़ा रखा है बेसिक चीज़ों में आपको
यहाँ पे आइए 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा में 1 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 3। तो देखिए माइनस का 3 और यहाँ पे 5 एकम 5 प्लस 11 और माइनस का 3। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। 3 3 6 और 5 11, माइनस का 11 और प्लस का 11 कट गया तो 0। तो आप कह सकते हैं कि -1 px का एक शून्यांक है। और इसी प्रकार से हम जांच करते हैं अब किसकी, अगले गामा, इसकी मतलब कि p -1/3 जो गामा दिया हुआ है, ये शून्यांक लास्ट है, इसे भी देखते हैं। -1/3 की पावर 3 माइनस 5 -1/3 की पावर 3 -11 और -1/3 और -3। सॉल्व करिए फटाफट बेटा इसे। तो बराबर में 3 गुणा में कितना, माइनस का 1/3 3 9 3 27, यहाँ पे माइनस में 5 गुणा माइनस में 3 3 9, ठीक है, चलते रहो। माइनस माइनस प्लस 11/3 और -1। चलिए जल्दी यहाँ पे काट सकते हैं। 3 नाम 27 बराबर -1/9, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5/9, और यहाँ पे प्लस के 11/3 और -1। इन सब का एलसीएम लीजिए। दिख रहा है आपको शायद, हाँ अभी दिख रहा है, छोटा सा कर सकते हैं, ठीक है। 9 देखिए यहाँ पे आएगा -1 प्लस 5, यहाँ पे बेटा 3 से काटो इसे, 3 3 9 तो 11 3 33। कुछ गड़बड़ है आई थिंक, चेक करते हैं ज़रा, 1 मिनट रुको। देखिए यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है बाय मिस्टेक, ये स्क्वायर है, हमने पावर 3 कर दिया था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे बेटा माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस रहेगा, इसीलिए हमें गलती दिख रही थी कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये 3 था, यहाँ भी एक छोटी सी बाय मिस्टेक हो गई थी, गर्मी के कारण थोड़ा दिमाग हैंग हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब इसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ही है, तो 9 तिया ऊपर कितना हो गया, 27, ठीक है, कितना हो गया 27। तो आप देखिए हम ऊपर जब इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या हो गया, देखिए 27 5 और 1, 5 और 1 6 माइनस का, और 27 भी माइनस का है, इन सबको जोड़ेंगे तो प्लस का 33 और माइनस का 33/9, काटेंगे तो 0/9, आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमने इसका चेक कर लिया है कि 3 -1 और 3 -1 और माइनस कितना 1/3 इस पॉलिनोमियल के शून्यांक हैं। ये तो कंफर्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, इनका सत्यता करनी है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे एक तरफ लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में आपका गामा बराबर -b/a। बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, और यहाँ b बराबर में -5 है और a की वैल्यू 3 है, ठीक है। यदि दोनों वैल्यू ठीक हैं तो सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो आपने देखिए 3 -1 और माइनस का 1/3, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 -1/3, एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और -1/3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। थोड़ा ऊपर करते हैं, सवाल दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 -1 प्लस का माइनस का 1/3, चाहे तो एलसीएम ले लो सबका, या 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 -1/3, दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसी को पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 दूनी 6 -1/3 बराबर में 5/3, ये तो इधर आ गया। अब इसको देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 5/3, LHS बराबर RHS, ठीक है, ये एकदम सही हो गया हमारा, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या बताया था आपको, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा मल्टीप्लाई गामा, ठीक है, और प्लस में गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा बराबर C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 3,
गुणा -1 प्लस में -1 गुणा में माइनस का 1/3, ठीक है, और प्लस में माइनस का 1/3 और गुणा में कितना 3 बराबर सी की वैल्यू कितनी है -11 और ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1/3, यहाँ पे काट दो माइनस का 1 बराबर 11/3। एलसीएम 3 हो गया इधर, तो यहाँ पे 3 तिया 9 प्लस का 1 और 3 एकम 3, ठीक है, बराबर माइनस का 11/3। देखिए 9 और 3 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 11/3 और बराबर माइनस का 11/3। तो ये भी रिलेशन आपका एकदम सही है, ये रिलेशन भी आपका एकदम सही आया है। और इसी प्रकार से एक लास्ट रिलेशन रह गया है बेटा, उसको भी चेक करते हैं। वो क्या है आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे बेटा माइनस का d/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 बराबर डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में -3 है और ए की वैल्यू 3 है। तो यहाँ बेटा देखिए आप किसी प्रकार से करिए, 3 से 3 काट दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1। तो ये वेरिफिकेशन होगी। देखो कितना इजी सवाल है, कितने आराम से करा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। यदि कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे बेटा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से वीडियो देखें और इनको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही हैं और आप लोग बड़ी मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ बेटा अच्छे से वीडियो देखें, ठीक है। कोई कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।